A very good morning, my dear students. I hope you all are doing well. Today I am going to start a new chapter in your subject science. The name of this chapter is fiber to fabric. ठीक है? So अगर मैं basically simple आपको meaning बताऊं कि fiber की meaning और fabric की meaning क्या होती है, so student फाइबर का मतलब होता है एक सिंपल धागा समझिए फिलहाल आप, ठीक है। फिर जैसे जैसे ये चैप्टर में एक्सप्लेन करती जाऊंगी देन यू विल गेट बेटर इनसाइट्स, आपको ज्यादा समझ में आएगा। सो फिलहाल फाइबर क्या है, धागा, और फैब्रिक, फैब्रिक का मतलब होता है कि प्रॉपर एक पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े का प्रॉपर टुकड़ा। सो कैसे धागे से कपड़ा बनता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स इन्होंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है विद यू कैन से विद एन एक्सपीरियंस, ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि पहेली और बूझों को साइंस के क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला था, ठीक है। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes and for their parents. तो वो दोनों क्या थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। किसको लेकर, प्राइज मनी जो मिला था उसको लेकर। उन्होंने क्या सोचा कि ये जो पैसे हमें मिले हैं इनाम जीतकर, इससे हम कपड़े खरीदेंगे अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि इस एक्सपीरियंस से हमें क्या समझने को मिलने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, When they saw a large variety of cloth material, they got confused. फिर जब वो मार्केट में घूमे, क्योंकि उन्हें तो कपड़े खरीदने थे अपने पेरेंट्स के लिए, सो उन्होंने मार्केट में क्या देखा, एक वाइड वैरायटी, एक लार्ज वैरायटी, यानी कि एक बहुत बड़ी वैरायटी देखी क्लॉथ मटेरियल की, यानी कि कपड़े का जो मटेरियल जिससे कपड़ा बनता है उसकी उन्होंने बहुत बड़ी वैरायटी देखी। अलग अलग टाइप के उन्होंने कपड़े देखे वहां पर, ठीक है। तो अब आगे क्या हुआ, द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। अब शॉपकीपर उन्हें एक्सप्लेन करता है कि आप ये जो वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स देख रहे हैं, यहाँ पे जो कपड़े बनाने का जो मटेरियल, कपड़े बनाने के मटेरियल से क्या मतलब है स्टूडेंट्स, मटेरियल उन चीज़ों को बोला जाता है जो कि हम यूज करते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पेरेंट्स सूट पहनते हैं, ठीक है। मदर्स हमारी सूट पहनती हैं, फादर हमारे शर्ट और पैंट पहनते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ। तो कई लोग तो रेडीमेड पहनते हैं जो कि बना बनाया आता है मार्केट में, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, मार्केट से कपड़ा खरीदते हैं, ठीक है। कपड़ा यानी कि पीस ऑफ क्लॉथ खरीद के लाते हैं, फिर वो टेलर को देते हैं उसको स्यू करने के लिए, ठीक है ना। तो यही इसी चीज को क्या बोला जाता है, फिर उस जब वो टेलर को देते हैं उस कपड़े के पीस को, फिर उससे वो सूट या फिर साड़ी, नॉट साड़ी, सूट या फिर कोई ब्लाउज या फिर बना के देता है लेडीज को। और इसी तरीके से जेंट्स के कपड़े, यानी कि हमारे जो फादर्स होते हैं उनके भी कपड़े होते हैं। सो ये जो हम पीस ऑफ क्लॉथ देते हैं फॉर मेकिंग सूट, ब्लाउजेस, प्लाजोस, पैंट्स, एनीथिंग, दैट इज द मटेरियल फ्रॉम विच वी आर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ। तो उसको क्या बोला जाता है, मटेरियल बोला जाता है, ठीक है। सो सेम यहाँ पर भी जो बूझो ने देखा वो क्या था, मटेरियल था, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ फैब्रिक क्लॉथ मटेरियल देखा उसने, कपड़े का अलग अलग मटेरियल देखा उन्होंने और वो कंफ्यूज हो गए। फिर वहां पे शॉपकीपर उन्हें जो कपड़े होते हैं, जो कपड़े का मटेरियल होता है उसके बारे में बताता है कि कुछ कपड़े यहाँ पे कॉटन के हैं और कुछ सिंथेटिक हैं, ठीक है। अब वो सोचते हैं कि ये कॉटन और सिंथेटिक क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद उसने उन्हें और बताया कि हमारे पास वुलन मफलर्स भी हैं, शॉल्स भी हैं, जो कि हम विंटर्स में यूज करते हैं, आपके घरों में भी यूज होता होगा, आप भी यूज करते होंगे, ठीक है। उसके बाद उसने और एक्सप्लेन किया कि हमारे पास सिल्क की साड़ीज भी हैं, यानी कि इतने सारे उसने उसको वैरायटी ऑफ क्लॉथ बताए वहां पर। पहेली और बूझो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, उन्होंने सारे ही फैब्रिक्स को क्या किया, हाथ लगा के देखा। हाथ लगा के देखने का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट वी अंडरस्टैंड द टेक्सचर, कि उसकी क्वालिटी कैसी है उसको हम हाथ लगाकर फील कर पाते हैं। हम जब किसी चीज को टच करते हैं देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज वेरी सॉफ्ट। कोई चीज बहुत सॉफ्ट होती है तो वो भी हम टच करने के बाद पता करते हैं, कोई चीज बहुत रफ होती है वो भी हम टच करने के बाद पता करते हैं। तो एट द एंड उन्होंने क्या किया, एक वुलन मफलर खरीदा और एक कॉटन की साड़ी खरीदी, ठीक है। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ
Shaw, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings. फिर जैसे ही वो कपड़े की दुकान से वापस आ रहे थे स्टूडेंट्स, तो उन्होंने क्या करा, अपनी सराउंडिंग्स में अलग अलग फैब्रिक्स यानी कि अलग अलग पीसेस ऑफ क्लॉथ, फैब्रिक किसे बोला जा रहा है यहाँ पे, पीस ऑफ क्लॉथ को बोला जा रहा है, उन्होंने वो ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा स्टूडेंट्स की जो हमारे, आप अब अपने घर में भी आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप देखें कि जो बेडशीट है, ब्लैंकेट्स हैं, कर्टन्स हैं, टेबल क्लॉथ्स हैं, या फिर जो हमारे घर में डस्टर यूज होता है मॉपिंग के लिए या फिर किचन के स्लैब को साफ करने के लिए, ये सब किसी अलग तरीके के फैब्रिक से बने होते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे हमारे घरों में जो गनी बैग्स आते हैं यानी कि जो बोरे आते हैं, उनका फैब्रिक अलग होता है, सूट का फैब्रिक अलग होता है, शर्ट का फैब्रिक अलग होता है। सो वो ये देख रहे थे कि कितने टाइप ऑफ फैब्रिक्स अवेलेबल हैं हमारी सराउंडिंग्स में, ठीक है। सो आप भी अभी इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि इतनी वैरायटी ऑफ फैब्रिक कैसे अवेलेबल है, कहाँ से अवेलेबल है, ये कहाँ से आती है, कैसे बनाया जाता है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। अब अगर हम बात करें कि फाइबर क्या होता है, ठीक है, तो फाइबर मैंने आपको क्या बताया अभी कि आप सिंपल एक धागा समझिए फिलहाल फाइबर को। लेकिन अगर हम फाइबर की बात करें तो फाइबर स्टूडेंट्स क्या होता है, एक सिंगल हेयर लाइक स्ट्रैंड होता है। हेयर लाइक स्ट्रैंड, हेयर लाइक स्ट्रैंड का मतलब, अगर अपना आप एक सिंगल हेयर देखेंगे ना, ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अपने एक सिंगल हेयर को देख के, तो आप देखेंगे कि उसमें कोई और चीज मिक्स्ड नहीं है, वो सिंगल एक हेयर ही है। तो फाइबर भी स्टूडेंट्स ऐसे ही एक स्ट्रक्चर को बोला जाता है, हेयर लाइक स्ट्रैंड, यानी कि कोई ऐसा स्ट्रैंड इस तरीके से, ठीक है, हमारे हेयर भी इस तरीके से होते हैं, तो इस तरीके का कोई मटेरियल है जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जब फाइबर्स को एक साथ ट्विस्ट किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे फाइबर्स को जब एक साथ ट्विस्ट किया जाता है स्टूडेंट्स, तो उनसे थ्रेड या फिर यार्न बनता है। थ्रेड का मतलब धागा, जो हमारे घर में सिंपल थ्रेड अवेलेबल होता है, जो कि सुइंग के लिए यूज किया जाता है, आप लोगों के घर में भी होगा अवेलेबल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स को जब एक साथ ट्विस्ट करा जाता है, इस तरीके से एक साथ ट्विस्ट करा जाता है, तो उनसे क्या बनता है स्टूडेंट्स, यार्न बनता है यानी कि ऊन, या फिर थ्रेड बनता है यानी कि धागा, ठीक है। एज अ सिंगल फाइबर इज, क्योंकि ऐसा, और ऐसा क्यों किया जाता है, बहुत सारे स्ट्रैंड्स को ट्विस्ट करके थ्रेड क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये जो सिंगल स्ट्रैंड होता है स्टूडेंट, सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है, इससे कोई कपड़ा नहीं बन सकता, और अगर बनाया भी जाएगा तो वो कपड़ा उतना ड्यूरेबल यानी कि उतना ज्यादा टाइम तक चलने वाला नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक पिक्चर और देखेंगे, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक। आपने भी देखा होगा कभी कपड़े का टुकड़ा होता है जो कि सिंपल होता है, उसमें से हम एक एक स्ट्रैंड को, एक एक थ्रेड को निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज थ्रेड, और यही थ्रेड, यानी कि अगर आप अपने घर में जो धागे की रील आती है स्टूडेंट्स, उसमें ऑब्जर्व करेंगे और उसे कभी निडल में डालने की कोशिश करेंगे ना, तो कई बार वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और वो स्प्लिट होके बहुत सारे थिन स्ट्रैंड्स में क्या हो जाता है, फैल जाता है, और हमारा उसे निडल में डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही जो थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं उस टाइम पर, वो क्या होते हैं, फाइबर्स ही होते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना। और फाइबर्स को हम ट्विस्ट करके एक साथ क्या बनाते हैं, थ्रेड या फिर यार्न बनाते हैं, और फर्दर इन थ्रेड और यार्न से क्या बनता है, फैब्रिक बनता है यानी कि कपड़ा बनता है, ओके। अब हमें ये फाइबर्स मिलते कहाँ से हैं, ठीक है। सो इनकी क्या होती है स्टूडेंट्स, डिफरेंट सोर्सेज होते हैं फाइबर्स के, ठीक है, यानी कि हमें धागे अलग अलग जगहों से मिलते हैं। सोर्सेज क्या होते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। सो सोर्सेज ऑफ फाइबर क्या होते हैं कि ये जो फाइबर्स होते हैं ये हमें इंसेक्ट से मिल सकते हैं, प्लांट से मिल सकते हैं, पेट्रोकेमिकल से मिल सकते हैं, और एनिमल से मिलते हैं। किन किन से मिलते हैं हमको थ्रेड्स, फाइबर्स, ये जो हमें हेयर लाइक स्ट्रैंड है या फिर एक सिंपल जो धागा है, ये हमें किन किन से मिल सकता है, इंसेक्ट से, प्लांट से, पेट्रोकेमिकल से, या फिर एनिमल्स से, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये जो हमें प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स होते हैं जिनसे हम फैब्रिक बनाते हैं स्टूडेंट्स, इनको क्या बोला जाता है, नेचुरल फाइबर्स बोला जाता है,
क्या बोलते हैं इन्हें? नेचुरल फाइबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नेचुरल फाइबर? बिकॉज वी आर गेटिंग देम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वो हमें प्लांट से और एनिमल से मिल रहे हैं, उन्हें हमें बनाना नहीं पड़ता है, वो नेचुरली अवेलेबल होते हैं हमारी एनवायरमेंट में, हमारी अर्थ में। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, और ये नेचुरल फाइबर्स क्या क्या होते हैं? कॉटन होते हैं, जूट होते हैं, ठीक है, जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। ओके, इसके अलावा वूल और सिल्क फाइबर्स होते हैं जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, चाहे वो हमें एनिमल से मिल रहे हो, चाहे वो हमें प्लांट से मिल रहे हो, दे बोथ आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको सोर्सेज ऑफ फाइबर्स एक और बताई, दैट इज आई हैव यूज्ड द वर्ड पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स यानी कि केमिकल्स से जो फाइबर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, सो ऐसे फाइबर्स स्टूडेंट्स जो कि नेचुरली अवेलेबल नहीं होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में और जिनको हम बनाते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स मैन मेड फाइबर्स जो होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक का मतलब ही क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, जिसको बनाया जाता है, जो कि हमें प्लांट से या एनिमल से नहीं मिलते हैं। तो ऐसे फाइबर्स क्या हो जाते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। और इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या हो जाएंगे? पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर्स जो कि हमें नेचुरली अकरिंग मटेरियल से, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का जो मैंने ये टॉपिक आपको बताया वो समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आज हमने समझा कि हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स या फिर फाइबर्स अवेलेबल हैं, उनकी वैरायटी के नाम मैंने आपको बताए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको सोर्सेज ऑफ फाइबर्स बताए। ओके, कि हमें फाइबर्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव कैटेगराइज्ड फाइबर इनटू टू टाइप्स। ठीक है, टू टाइप्स क्या क्या हो गए? एक तो नेचुरल, दूसरे सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स या फिर एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स। ओके, और प्लांट्स और प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? कॉटन, जूट, दीज टाइप्स ऑफ फाइबर्स। और इंसेक्ट से मिलने वाला सिल्क होता है। ठीक है, जो कि हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। इसके अलावा अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल से हमें जो फाइबर मिलते हैं वो होते हैं वूल। ठीक है, जो कि हमें शीप के हेयर से मिलता है, रैबिट से मिलता है, याक से मिलता है और कैमल से मिलता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम और डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट दीज प्लांट फाइबर्स, जिसमें हमने कॉटन और जूट के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से कॉटन के प्लांट में से हम कॉटन का जो फाइबर होता है उसको निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और कैसे हम उससे थ्रेड बनाते हैं। So students, that is all for this class. We will continue this chapter further in the next class. Till then, stay safe and keep learning. Wear mask, use hand sanitizers. That is all. Thank you.